हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विशेष एकेडमी। हाँ मित्रों, मैं बहुत ही खुश हूँ ये चैनल शुरू करके, क्योंकि आप लोगों के जीवन में जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही अमूल्य होगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग इज सच अ थिंग which will definitely going to change your life. Yes friends, और आप अभी जीवन बदलने के लिए तैयार है और ये बहुत ही अमूल्य चीज है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 4 अलग अलग बेसिक फॉर्मूला सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो फॉर्मूला देखे नहीं है तो जाइए पीछे और एस वाल्मीकि एकेडमी ढूंढ के आपको वो पहले सभी फॉर्मूला मिल जाएंगे। Friends, I am sure you are going to change your life by starting English speaking. Friends, हमारी मातृभाषा जो भी है, लेकिन उसके साथ अगर हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं तो इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये वैश्विक भाषा है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप आपके जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 सीखने जा रही है। क्या है ये चैप्टर 5? चैप्टर 5 यस नो टाइप क्वेश्चंस है। यस नो टाइप क्वेश्चंस यानी अगर आपको किसी को सवाल पूछने हैं, अगर उसके जवाब आप हाँ या ना में चाहते हैं तो ये यस नो टाइप क्वेश्चंस है। ये यस नो टाइप क्वेश्चंस पास्ट टेंस के बारे में है। जैसे कि देखो, अगर हमें हिंदी में ये बोलना है कि कल तू स्टेडियम में था, क्या कल तू राहुल के साथ था, क्या मुंबई पहले छोटा शहर था, क्या दिल्ली पहला इंडिया का कैपिटल नहीं था, क्या तुम राज के साथ थे, क्या अंग्रेजी डिफिकल्ट था, क्या तुम उस कॉलेज में थे, क्या तुम वो जंप कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार थे, क्या तुम उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए तैयार थे, क्या तुम अंग्रेजी में बात करने के लिए डरते थे, क्या तुम उस स्टडी रूम में थे, क्या तुम कॉलेज में थे, क्या वो कॉलेज की बस थी, क्या वो मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस थी, क्या वो काशी जाने वाली एक्सप्रेस थी, क्या सचिन तेंदुलकर पिछले 10 साल पहले इंडियन टीम में था, क्या सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर था, क्या तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार थे, क्या तुम अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हिंदी के सवाल, जिस सवाल में आखिरी में था, थी, थे आएंगे और शुरू में क्या तेरा नाम राहुल है, क्या तू रानी है, क्या ये शहर रहने के लिए अच्छा था। तो अभी था यानी पास्ट के बारे में हम ये सवाल पूछेंगे फ्रेंड्स। और ये फॉर्मूला है was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है? was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स देखो, ये सवाल फिर कैसे शुरू होंगे? जैसे कि मुझे पूछना है, क्या तुम कल स्टडी रूम में था? Were you in study room yesterday? क्या तू राज के साथ था? Were you with राज? क्या कल मंडे था? Was it Monday yesterday? क्या तुम संडे को दिल्ली में था? Were you in Delhi on Sunday? क्या सुबह 7 बजे स्टेडियम में था? Were you in stadium at 7 o'clock in the morning? क्या तू अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार था? Were you ready to speak in English? क्या वे सभी तेरे फ्रेंड्स तुम्हें मदद करने के लिए तैयार थे? वो all those your friends ready to help you? क्या तुम हमेशा हर एक को मदद करने के लिए तैयार रहता था? Were you always ready to help anybody? फ्रेंड्स, इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस ये फॉर्मूला से तैयार होंगे। तो आइए दोस्त, सीखते हैं was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, अगर ये सवालों का सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी क्रिया करने वाला या वो सेंटेंस जिसके बारे में ऐसा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वो एक है, तो इसके लिए was यूज किया जाता है खाली you को छोड़ के, क्योंकि you is such a subject which is singular as well as plural also। देखो, you ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सामने अगर कोई अकेला एक लड़का है, कोई लड़की है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं,
बहुत बड़ा आदमी है या बहुत छोटा आदमी है, हर एक को यू यूज किया जाता है। और ये यू चाहे एक हो या अनेक, उसको वह यूज करते हैं, WERE, क्योंकि वो प्लूरल भी है। तो यू छोड़ के अगर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह यूज करेंगे, लेकिन यू अगर एक ही है तो उसको भी वह यूज करेंगे। तो बहुत सारे हम सवाल पूछ सकते हैं जिसके सामने से जवाब हमें खाली हाँ या ना में आ सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मुझे सर्वेश को पूछना है, क्या तू वो पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में था कल? वर यू इन दैट एग्जाम हॉल टू गिव दैट पेपर? क्या वो इंग्लिश का पेपर इजी था आउट ऑफ मार्क्स पाने के लिए? देखो, वो इंग्लिश का पेपर एक है, सिंगुलर है, तो वॉज दैट इंग्लिश पेपर, दैट इंग्लिश पेपर। अभी दैट क्यों? क्योंकि वो पेपर एग्जाम हॉल में था ना, यहाँ नहीं था, वो एग्जाम हॉल में था, तो दूर था। तो वॉज दैट इंग्लिश पेपर इजी टू गेट आउट ऑफ मार्क्स? सो टू गेट का मतलब क्या है? पाने के लिए। आउट ऑफ मार्क्स यानी पूरे मार्क्स। देखो, वॉज दैट इंग्लिश पेपर इजी टू गेट आउट ऑफ मार्क्स? क्या ये कार खरीदने के लिए राज तैयार था? देखो, अभी कार सिंगुलर है, ये सेंटेंस कार के बारे में, तो कार सब्जेक्ट हो गया, यह कार तो धिस कार हो गया। ये अकेली कार है तो इसको वॉज यूज करेंगे। और ये सवाल है और ऐसा सवाल है जिसके जवाब हमें यस नो में मिलेंगे, तो शुरू में वॉज आएगा। तो वॉज धिस कार अवेलेबल देयर इन दैट मार्केट फॉर सेलिंग? हालांकि मैंने वो अलग सवाल पूछा था हिंदी में, लेकिन बाद में मैंने वो अंग्रेजी में अलग सवाल अभी सेंटेंस बोला, लेकिन वही हम सेंटेंस लेते हैं। क्या राहुल एक कार खरीदने के लिए तैयार था? अभी खरीदने के लिए कौन तैयार था? राहुल, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। राहुल एक लड़का है तो वॉज आएगा, वॉज राहुल रेडी टू परचेज दिस कार? लेकिन अगर मुझे ये सवाल अलग तरीके से बोलना है, पूछना है कि क्या ये कार कल इस मार्केट में थी सेल के लिए, तो अभी देखो कल थी, पास में था, एक कार है, वॉज आएगा, वॉज दिस कार अवेलेबल इन द मार्केट यस्टरडे फॉर ओके टू सेल? अभी सेल के अलग अलग स्पेलिंग है, ये SALE, ये सेल का मतलब है खाली बिक्री, और SELL यानी बिकना। देखो, अगर मुझे तुम्हें पूछना है क्या तुम ये पेन बेचने के लिए तैयार थे? वर यू रेडी टू सेल दिस पेन? SELL, टू सेल। लेकिन अगर देखो, क्या वो सेल वहां था? अभी सेल का मतलब अलग है, SALE, तो वॉज दैट सेल देयर यस्टरडे? होलसेल में ये स्पेलिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सेंटेंसेस तुम बोल सकते हो फ्रेंड, जैसे कि क्या वो पानी पीने के लिए शुद्ध था? वॉज दैट प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग? वॉज दैट प्योर वाटर टू ड्रिंक? क्या वो चाय गर्म थी पीने के लिए? वॉज दैट टी हॉट टू ड्रिंक? और खाली मुझे अगर पूछना है, क्या फ्रिज में 4 पानी की बोतल थी, अभी बोतल 4 है, तो ये प्लूरल सेंटेंस हो गया। वर देयर 4 वाटर बॉटल्स इन द फ्रिज? वर देयर 4 वाटर बॉटल्स इन द फ्रिज? सो फ्रेंड्स, आपके समझ में आया ही होगा, शुरू में आपको यूज करना है वॉज और व। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में है तो वॉज, और प्लूरल के बारे में है तो व, और ये पास्ट के बारे में होगा। और ये सवाल रहेंगे जिसके जवाब खाली हाँ या ना में मिलेंगे। अगर मुझे और एक में सेंटेंस जैसे कि पूछता हूँ, क्या वो कंपनी या महिंद्रा कंपनी तुम्हें अच्छा पेमेंट देने के लिए तैयार थी? तो कौन तैयार था? महिंद्रा कंपनी। तो महिंद्रा कंपनी के बारे में सवाल है, इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया। वॉज दैट महिंद्रा कंपनी रेडी? वॉज दैट महिंद्रा कंपनी रेडी? तो महिंद्रा कंपनी क्या तैयार थी? टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए good payment या good salary? Was that Mahindra company ready to give you good salary? Such types of sentences can be spoken by using this formula, and definitely I am sure you know this formula, and this formula is was, were plus subject plus object. Definitely friends, if you are going to know very well and properly, then you will be able to speak in English properly. But only you have to do one thing, that follow me, subscribe this channel, like this channel, share this channel to get upcoming videos notifications. So definitely friends, you like this video and you don't know how much should I do for making these videos. First of all, okay, scripting, then writing, then doing the setup, and then
acting, then shooting, and after that edition. Okay, editing is another part, and then uploading. I have been doing such a hard work for you friends, and you have to do just one thing, and that's subscribe and share this button, and I'm sure you will do this to get notifications of upcoming videos, as well as you should be ready to learn what I'm teaching. Friends, I've been teaching since last 21 years, so definitely you should know one thing, that what you are going to learn, that would be the best. It's my guarantee. Okay friends, मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.